देखो भाइयों, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का चैप्टर फर्स्ट समकालीन भारत 2 में। अब पढ़ना ये है कि संसाधन एवं विकास, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्स एवं डेवलपमेंट। तो आज हम देखेंगे कि होता क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, व्हाट इज संसाधन, व्हाट इज अ रिसोर्स। आप बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रिसोर्स को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, इसको नाप सकते हैं या नहीं, ये कैसा होता है, क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम रिसोर्स का पूरा जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करेंगे और देखेंगे रिसोर्स क्या है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर कर दें एंड सब्सक्राइब भले ही ना करें, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि आप अपनी जो पढ़ाई है, स्टडी है, उसको हमेशा कंप्लीट रखिए, क्योंकि आपका कोई साथ नहीं देगा आगे दुनिया में। आपका दिमाग है, ब्रेन है, उसमें जितनी पावर है वही काम करेगा और इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए पढ़ाई ज़रूर करें, भले सब्सक्राइब ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं अब इस वीडियो में रिसोर्स। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, प्रकृति में पाई जाने वाली उन सभी वस्तुओं को जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यक पूर्ति के लिए करता है, उन्हें संसाधन कहते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि अब आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने वाली वस्तुएं होंगी ना, चाहे वो कोई सी भी हो सकती हैं, चाहे वो ट्रेन, बस, पानी, जल, मिट्टी, वायु, जो भी आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है वो संसाधन है। अब ये तो बेसिक थ्योरी है। अब यहाँ पे कुछ आविष्कारक भी आए थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। अब देखो, सेकंड थ्योरी में दिया है इसमें, संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं या आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। अब ये वाली जो डेफिनेशन है ये जेम्स फिशर ने दी थी। किसने दी थी? जेम्स फिशर ने। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, जेम्स फिशर। और ये जो हेडिंग है सेकंड, ये उसने दिया था। ये जो थ्योरी है ये जेम्स फिशर ने दी थी। और तीसरी भी थ्योरी है इसमें, प्राकृतिक संसाधनों, उन संसाधनों को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। जो जो प्रकृति द्वारा तो अपने आप प्रदत्त होते हैं, यानी कि दिए जाते हैं, प्रदान होते हैं, और जो मनुष्य के उपयोग में होते हैं, यानी कि मनुष्य जिनको उपयोग में लेता है। ये वाली थ्योरी किसने दी थी? वीसी मैकनाल ने। और तीसरी है, प्रकृति पर्यावरण नामक एवं संसाधन सभी बन सकता है जब मनुष्य उनकी उपयोगिता ही न समझे, वरना उनका उपयोग भी करे। उपयोगिता जानने के बाद भी अगर कोई इनका उपयोग ना करे तो ऐसा नहीं है कि वो संसाधन नहीं है, संसाधन है, लेकिन ऐसा है कि वो उपयोग नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब। अब हम पढ़ेंगे संसाधन। थ्योरी समझ ली, संसाधन किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी वस्तु जो आपको संतुष्ट करती है, जो आपके उपयोग में आती है, उसको रिसोर्स कहते हैं। अब देखेंगे, अब भारत में इसका सबसे ज़्यादा रिसोर्स है जल, वायु तो इतनी नहीं है, और धरती। अब इसमें से हम देखने वाले हैं, आज का एक टॉपिक है मिट्टी, जिसको मृदा भी बोलते हैं। अब देखो, भारत की मिट्टी है ना, भारत की जो मिट्टी का वर्गीकरण इन 7 आधारों पर किया गया है। एक तो पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी, वन मिट्टी। यानी कि कुल मिला के इनको कितने वर्गों में? 6 वर्गों में किया गया है। अब देखते हैं पहली मिट्टी, जिसको पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। पर्वतीय मिट्टी किसे कहते हैं? देखो, यहाँ पे लिखा है, भारत में पाई जाने वाली पर्वतीय मिट्टी के भूरे रंग की मिश्रित उर्वरक मिश्रित मिट्टी होती है, जिसमें चावल व चाय की खेती अच्छी होती है। यानी कि कह सकते हैं हम, पर्वतीय मिट्टी में सबसे ज़्यादा चावल और चाय की खेती की जाती है। जिसकी उर्वरकता है वो चावल और चाय के लिए उपयुक्त है या फिर अच्छी होती है, पहली मिट्टी। अब दूसरी मिट्टी थी जलोढ़ मिट्टी। तो इसको देखेंगे हम। भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना व फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। अपनी उर्वरा शक्ति के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। भारत की 50% जनसंख्या का भरण पोषण इसी मिट्टी पर उत्पन्न फसलों से होता है। इस मिट्टी में गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट आदि फसलें उत्पन्न की जाती हैं। कौन कौन सी इसमें मुख्य कौन से हैं? देखो, इसको टॉपिक को नोट करो। गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट। आपको मैं एक बात और बता दूं, गेहूँ है ना, जो सबसे ज़्यादा 34% यूपी में उत्पादन होता है, और इसके अलावा फिर पंजाब, हरियाणा
एंड बिहार भी है इसके बाद। तो और जो दुनिया का सबसे नंबर 1 है वो चाइना, एंड सेकंड नंबर पे है वो इंडिया है। तो और चावल में भी इंडिया सेकंड नंबर पर आता है और चाइना फर्स्ट नंबर पर आता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा जो मरुस्थलीय मिट्टी है उसके बारे में। तो भारत में पाई जाने वाली मरुस्थलीय मिट्टी में क्षारीय गुण होता है, यानी कि कहते हैं जिसको आप इंग्लिश में बेसिस भी बोलते हैं, वो वाला गुण होता है। इसमें सोडियम, मैग्नीज और कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। इसमें ज्वार, बाजरा, मूंगफली और उड़द की खेती की जाए। पवन द्वारा यह मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठकर चली जाती है। तो इसकी जो उर्वरकता है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाती है। देखो इसमें दिए हुए जो क्षेत्र भी दिए हुए हैं। पर्वतीय मिट्टी है उसको इस साइन से डिनोट करेंगे, यानी कि ये लंबे सीधे सीधे पतले पतले। देखो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की साइड, लद्दाख वद्दाख है, इसको दिए हैं। तो इधर कौन सी मिट्टी है? ये पर्वतीय मिट्टी। और उसके बाद जो काफ़ी डैश डैश है इसमें, जो स्लेट वाली लाइन है, इसको बोलेंगे कौन सी? काली मिट्टी। अब जो बीच में है जो यूपी का कुछ भाग है, और दिल्ली भी शायद इसी में आएगा, और राजस्थान, गुजरात। तो इसमें कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। अब हम देखेंगे चौथी मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपास की काली मिट्टी कहते हैं, यानी कि अब देखो भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निकला लावा से हुआ है। इसलिए यह मिट्टी उपजाऊ है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा है। इसमें कपास की खेती होती है, इसलिए इसे कपास की काली मिट्टी कहते हैं। सूखने पर इस मिट्टी के दरारें पड़ जाती हैं। हाँ, इसमें कपास की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, और ये सबसे ज़्यादा खेती की कहाँ की जाती है? तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में। तो आपने देखा। अब पांचवी मिट्टी है लाल मिट्टी। आप इसको नोट भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर। तो देखो लाल मिट्टी में फास्फोरस, जीवांश व नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए यह मिट्टी कम उपजाऊ है। इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, दाल और तिलहन की खेती की जाती है। भारत में पाई जाने वाली लैटराइट मिट्टी का रंग पीला होता है। लैटराइट मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इसमें मोटे अनाजें, चाय, रबड़, काजू, कहवा व गन्ने की खेती की जाती है। तो अब भाई देख सकते हो इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वीडियो का, इस मैप का। एंड इसमें दिए हुए हैं कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इसको डिनोट भी किया गया है। देखो यहाँ पे कम डैश है वो पर्वतीय मिट्टी है, जहाँ पे डॉट डॉट है दूर दूर वो जलोढ़ मिट्टी है। और मैंने आपको बताया जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या होता है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा चावल, गन्ना, गेहूँ, जूट इनके लिए उपजाऊ होती है। तो वीडियो को आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो जो भारत की जो मिट्टी है उसमें 43% तो मैदानी भाग है। मैदानी भाग मतलब होता है कि आपका जो आपकी जो परत है ना, पृथ्वी की सतह होती है, वो समतल है, यानी कि लगभग समुद्र तल से 150 मीटर ऊंची उठी हुई है। और पर्वतीय क्षेत्र तो आप जानते हो, जहाँ पर्वत होते हैं वहाँ वो वाला क्षेत्र पर्वत क्षेत्र होता है। जो 30% दिया हो इसमें, यानी कि इंडिया में जो 30% है इसका पर्वतीय क्षेत्र का भाग है। और पठार जो प्लेन है, पठार कहते हैं जो पर्वत के समान जिसकी चोटी ना हो और जो प्लेन हो ऊपर से, उसे पठार कहते हैं। और इसका क्षेत्र कितना है? 27% है। तो इस प्रकार भारत की जो मिट्टी है उनको वर्गीकृत किया गया है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मिट्टी के प्रकारों का, देख लीजिए आप। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दें। एंड सो थैंक यू। माय फर्स्ट वीडियो इज़ ऑलवेज राइट। थैंक यू।